हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BWIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक भी करते चलें। और दोस्तों, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है 50% आरक्षण मामले की सुनवाई से, जो कि 5 सदस्यीय न्यायाधीशों की बेंच कर रही है और जो इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कि आखिर किस करवट बैठेगा ऊंट आरक्षण का। क्या राज्यों को अधिकार दे दिया जाएगा कि वो अपनी सीमा को निर्धारित कर सके 50% से ऊपर, या फिर जो साहनी मामला है उसी पर स्थिर बनी रहेगी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में बताया था, जो कि बुधवार को कार्रवाई हुई थी, और उसमें कहा गया था कि जो भी राज्य हैं उनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा कि राज्यों को बराबर छूट दे देनी चाहिए और जनता ही निश्चित करेगी कि सरकार को रखना है या नहीं रखना है। और यदि जनता चाहेगी कि सरकार गलत कर रही है तो उसको हटाने का अधिकार है। इस प्रकार राज्यों ने सपोर्ट किया था कि हमें जो है अधिकार दिया जाए कि हम इस सीमा को 50% से बढ़ा सकें। लेकिन दोस्तों, उसके बाद ही नया ट्विस्ट देखने को मिला है और गुरुवार को याचिकाकर्ताओं के द्वारा बहुत ही जोर देकर के सुप्रीम कोर्ट पर फिर से दबाव बनाने की कोशिश की गई है। और उन्होंने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वह किसी भी स्थिति में पिछड़े नहीं है। और दोस्तों, और यहां पर एक बात उन्होंने और कही कि जो इंदिरा साहनी मामला है उसमें बिल्कुल भी पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है, उसे वैसा का वैसा ही लागू रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कोर्ट रूम की पूरी रिपोर्ट पर कि आखिर क्या बातचीत हुई और क्या क्या दलीलें और तर्क पेश किए गए। देखिए दोस्तों, इसमें है कि मराठा कोटा का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट में दलील, आरक्षण में 50% की सीमा जरूरी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि बुधवार को जो छाए रहे थे वो थे राज्यों के प्रतिनिधिमंडल और उनके अधिवक्ता, और साथ ही साथ अब अगले दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने काफी विरोध प्रकट किया और अपना पक्ष रखा। तो दोस्तों, मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण देने का कानून रद्द किया जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल यहां पर रद्द करने की बात कर दी है सिरे से। चलिए दोस्तों, न्यूज देखते हैं पूरी कि मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संतुलन कायम रखने के लिए आरक्षण की 50% की सीमा का नियम बना रहना चाहिए। इंदिरा साहनी के फैसले पर पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े नहीं है, इसलिए राज्य में उन्हें आरक्षण देने का कानून रद्द किया जाए। और दोस्तों, अदालत ने गुरुवार को मराठा आरक्षण पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के दलीलों पर उन्होंने बहस सुन ली है। और दोस्तों, अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है वो भी जान लेते हैं। अब इनकी दलील सुनेगी शीर्ष अदालत ने, ठीक है। अब शुक्रवार को अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का पक्ष सुनेगा। ये लोग सरकार की ओर से आरक्षण की 50% सीमा और संविधान के 102वें संशोधन की स्थिति पर पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायालयों की संविधान पीठ आजकल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को चुनौती देने के मामले में सुनवाई कर रही है, जैसा कि सर्वविदित है। इसके अलावा इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई आरक्षण की अधिकतम जो सीमा है 50%, उस पर भी पुनर्विचार की जरूरत पर भी सुनवाई चल रही है। और इसमें दोस्तों काफी दलीलें, तर्क और वितर्क चालू है। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कायम रहे, ठीक है। गुरुवार को मराठा आरक्षण का विरोध कर रहे याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% की सीमा कायम रहनी चाहिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के बालाजी मामले में दिए गए फैसले में इस नियम की अवधारणा आई थी। तब से अब तक 58 साल व्यतीत हो चुके हैं और बराबरी के सिद्धांत वाला ये नियम कायम है, इसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस नियम को लागू रखने पर पुरजोर प्रयत्न किया जा रहा है। आरक्षण की 50% सीमा रखी गई है कायम, ठीक है। गोपाल शंकर नारायण ने 1963 के बालाजी मामले में दिए गए फैसले से लेकर 2021 तक के सुप्रीम कोर्ट के 50 केसों की सूची देते हुए कहा कि इन सभी फैसलों में लगातार
आरक्षण की 50% की सीमा को कायम रखा गया है। इन फैसलों में लगभग 100 न्यायाधीश शामिल रहे होंगे। ऐसे में ये कहना कि 50% की सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में समरूपता नहीं है, बिल्कुल गलत होगा। शंकर नारायण ने, जो अटॉर्नी जनरल हैं, मुकुल रोहतगी की दलीलों का जवाब देते हुए ये तथ्य कोर्ट के सामने रखा। अब दोस्तों, उच्च न्यायालयों ने भी इस नियमों को माना है। उन्होंने कहा कि देश भर के उच्च न्यायालयों ने भी 50% के नियम को माना है। वास्तव में सरकार लगातार राजनीतिक उद्देश्य से 50% की सीमा का उल्लंघन करती रही है, लेकिन कोर्ट के फैसलों में एक सुर से इस सीमा पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि 50% का नियम कहीं हवा से नहीं आया, ये 120 वर्षों से बराबरी का मानक रहा है। 26 जुलाई 1902 को कोल्हापुर के महाराज साहू जी ने पहली बार आरक्षण का कानून बनाया था और उसमें 50% रिक्तियों को पिछड़े वर्ग से भरे जाने का प्रावधान था। तो इस प्रकार से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज मानी है कि अभी तक जो 50% की सीमा है उस नियम को बरकरार रखा गया है। मराठा पिछड़े नहीं। शंकर नारायण ने कहा कि मराठा पिछड़े नहीं है, ऐसे में उन्हें आरक्षण देने का कानून रद्द किया जाना चाहिए। ये भी कहा कि कोर्ट केंद्र सरकार को आदेश दे कि वह 3 महीने में 342A के तहत सूची जारी करे। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने भी शंकर नारायण की दलीलों का समर्थन किया और कहा कि 50% का नियम कायम रखना चाहिए। ये सीमा संतुलन कायम रखने के लिए वरिष्ठ वकील प्रदीप संचित ने भी मराठा आरक्षण का विरोध किया और मराठाओं को आरक्षण देने के आधार पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, ये कार्रवाई हुई थी गुरुवार को और अब जो है दोनों तरफ की दलीलें प्रस्तुत की जा चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है आगे, जैसा मैंने बताया कि शुक्रवार को क्या करेगा, तो इसके बारे में भी मैं अभी वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगा 1-2 घंटे में। और दोस्तों, क्या कार्यवाही रही है शुक्रवार की, इसके बारे में पूरी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।